सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका रूल नंबर 48 पॉकेट रॉकेट हमारी किताब का। और आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले रूल में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूसेज पढ़े थे और आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के यूसेज पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस टेंस हम कब लगाते हैं ये बात जान लीजिए। जब भी ऐसे एक्शंस हों जो टेम्परेरी चीज़ों को दिखाते हैं, जो कि चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, ऐसी चीज़ें जो अभी इस पॉइंट पे चल रही हैं आगे चल के खत्म हो जाएंगी, तो कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, जीवन भर नहीं खाता रहूँगा, अभी 5 मिनट 10 मिनट में खा के खत्म हो जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर बाद बंद कर दूंगा, ठीक है, घर चला जाऊंगा। तो ऐसे एक्शंस किस में लिखे जाते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस में, खास करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा है, रही हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, वह हंस रही है, वह रो रहा है। सब सेंटेंस किस में लिखे जाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ही इज क्राइंग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज कमिंग हियर, सब किस में आ रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या रहता है? तो बहुत सिंपल रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर में से जरूरत के अनुसार आपकी वर्ब की फॉर्म आ जाएगी। इज आपका जनरली कब आता है? जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जनरली हमेशा। एम आता है आई के साथ और आर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है, ठीक है। नेगेटिव अगर स्ट्रक्चर हो तो इज एम आर के बाद में नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। अगर इंटेरोगेटिव होता है तो इज एम आर शुरू में चला जाता है। अगर नॉट है तो नेगेटिव आपका सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले, फिर इज एम आर, फिर आपका सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो नॉट, नहीं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक चीज आपको विशेष करके जो ध्यान रखनी है वो है कि किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, सिंस या फॉर का प्रयोग हम नहीं कर सकते। फॉर आ जाता है तो कॉन्टिन्यूस की जगह पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए एक बार देख लेते हैं। कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है। ऐसे कीवर्ड्स यानी ऐसे शब्द जो किसी एक्शन का टेम्परेरी होना दिखाते हैं, वो सामान्यतः प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। नाउ, इस टाइम पे कोई काम चल रहा है, नाउ का मतलब होता है अभी। तो सामान्यतः जो काम अभी चल रहा है, परमानेंट नहीं है, वो किस में लिखा जाएगा? आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में। एट द मोमेंट यानी फिलहाल, नाउ डेज आजकल, दीज डेज इन दिनों, दिस वीक यानी इस सप्ताह की बात कर रहे हैं। इसके अलावा लुक, ये देखो, सी इज सिंगिंग, लुक सी इज कमिंग, लुक सी इज क्राइंग। इस तरीके से, ऐसे चुप रहो, समवन इज लिसनिंग, ठीक है, इस टाइप से। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, है ना। करंटली यानी कि फिलहाल, करंट में क्या चल रहा है, ईटीसी। तो इन शब्दों को, इसके अलावा ग्रेजुअल चेंजेस को दिखाने के लिए भी कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि द कॉम्पिटिशन इज गेटिंग टफर डे बाई डे। इज गेटिंग टफर यानी कि टफ होता जा रहा है। हम कह सकते हैं कि द वेदर इज गेटिंग वार्मर, डे बाई डे जो वेदर है वो वार्मर होता जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो स्लो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उनको भी दिखा सकते हैं। कॉमन मिस्टेक ध्यान रखेंगे, यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है? आर आता है। इसके अलावा आई के साथ में क्या आता है? एम। ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है? इज आता है। एक बार एग्जांपल देख लेंगे। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है, इनके साथ आर आ गया, प्लेइंग आ गया, इन द पार्क कहाँ खेल रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस में है, एकदम सही है। वेयर आर यू वर्किंग एट प्रेजेंट, सो आप कहाँ काम करते हैं, तो वेयर सब आपका क्वेश्चन वर्ड है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्किंग मेन वर्ब हो गया। एट प्रेजेंट बेसिकली इस टाइम, प्रेजेंट में आप कहाँ काम करते हैं, तो आपका हो गया, ये भी आपका सही है। कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं? तो आई एम डीलिंग विद सम फैमिली इश्यूज राइट नाउ। अब राइट नाउ यानी कि अभी की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके साथ में कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ में एम को यूज करना एकदम करेक्ट होता है। तो आई के साथ में एम आ गया, एम के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म एकदम करेक्ट है। किस चीज से डील कर रहे हैं? तो सम फैमिली इश्यूज, कुछ पारिवारिक इश्यूज चल रहे हैं। कब चल रहे हैं? राइट नाउ, अभी चल रहे हैं, यानी कि सब कुछ सही है। तो नो एरर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आई एम करेंटली वर्कड, तो एम के बाद में भाई थर्ड फॉर्म का नहीं, आई एम करेंटली वर्किंग आपको लिखना चाहिए। करेंटली के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस आता है और कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई एम करेंटली वर्किंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम करेंटली वर्किंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक और आपका क्वेश्चन है, समवन लिसन्स। अब आगे आप किसी को चुप करा रहे हैं। आप किसी को चुप कब कराएंगे? जब कोई दूसरा काम बराबर में चल रहा है। भाई चुप रहो, कोई हमारी बातें सुन रहा है। सुन रहा है इसका मतलब है समवन इज लिसनिंग, इज लिसनिंग। बी ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो आपका क्वेश्चन है, मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन रीजन्स वेयर वाटर हैज बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्कार्स। इंक्रीजिंगली यानी कि बढ़ता हुआ, ये कह सकते हो कि आप चेंज को दिखा रहे हैं। और भाई चेंज को दिखाने के लिए जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं या स्लो चेंजेस होते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, तो हैज बिकमिंग नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए?
इज बिकमिंग आना चाहिए, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। सो वाटर इज बिकमिंग, इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये था कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम स्टैटिक वर्ब्स के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है वीडियोस, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।